हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। ये आपके कंपनी लॉ में एक चैप्टर है बेटा, कंपनी सेक्रेटरी नाम से। इसमें हम लोग सीखेंगे अपने बारे में कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है, उसका काम क्या होता है। देखो बेटा, हम सीएस का कोर्स कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा काम क्या है और हम एक्चुअली में हम क्या है। ठीक है ना बेटा? देखते हैं फिर क्या लिखा है। और ये 10 मार्क्स तक का पेपर में आ सकता है, ध्यान रख लेना। ये जो चैप्टर है बेटा 10 मार्क्स तक का पेपर में पूछा जा सकता है और बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं और 10 मार्क्स गवा देते हैं वहीं पर। ठीक है बेटा, हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें सारे चैप्टर करके जाने हैं। ठीक है जी, देखते हैं कंपनी सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है। सेक्शन 2+24 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सीएस का मतलब कहाँ लिखा है? सेक्शन 2+24 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोलता है? सीएस मीन्स अ सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ सेक्रेटरी एज डिफाइंड अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। कंपनीज एक्ट तो बोलता है कि मुझे नहीं पता। सेक्शन 2+24 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या बोलता है बेटा? कि मुझे नहीं पता। सीएस वो सेक्रेटरी है जो कहाँ डिफाइन है? सीएस एक्ट 1980 में डिफाइन। ठीक है ना? अब सीएस एक्ट 1980 में क्या लिखा है? सेक्शन 21C ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। ये क्या बोलता है? कौन होता है सीएस? अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। जो मेंबर है आईसीएसआई का वो क्या है? कंपनी सेक्रेटरी। तो पेपर बेटा, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन कंपनी सेक्रेटरी या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो क्या लिखोगे? ये लिखोगे, एज पर सेक्शन 2+24 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सीएस मींस अ सेक्रेटरी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन अंडर सीएस एक्ट 1980। और सेक्शन 21C ऑफ सीएस एक्ट क्या बोलता है? मेंबर ऑफ आईसीएसआई क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी होता है। अच्छा, मेंबर का मतलब क्या? अभी आप लोग पढ़ रहे हो क्या? आप मेंबर हो आईसीएसआई के? आप लोग स्टूडेंट हो तो मेंबर कैसे बनेंगे? अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे हैं एग्जीक्यूटिव में। हम एग्जीक्यूटिव पास करेंगे, फिर हम प्रोफेशनल पास करेंगे, फिर आईसीएसआई जो ट्रेनिंग कराता है 21 मंथ्स की, वो हमें वो ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, है ना? जो ओल्ड मेथड था उसमें 1 साल की 2 साल की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अब 21 मंथ्स की ट्रेनिंग है, चाहे एग्जी के बाद करो चाहे प्रोफेशनल के बाद करो। ठीक है बेटा, उसके बाद होती है सीएलटीपी। एक सीएलटीपी एक ट्रेनिंग होती है, 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, ये भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, ये सब सारी चीजें क्या है? कंपल्सरी। उसके बीच बीच में और भी ट्रेनिंग होती है, जैसे 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओटीओपी होता है एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स का। फिर जब एग्जीक्यूटिव क्लियर कर जाते हो तो वो एक होता है ईटीपी, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी आपको कंप्लीट करना ही पड़ता है ना बेटा जी? तो ये सब जब हम कर लेंगे, सारे स्टेजेस पास कर लेंगे, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, और सारी ट्रेनिंग्स कर लेंगे जो आईसीएसआई बताता है, उसके बाद हम क्या बन जाएंगे? कंपनी सेक्रेटरी हम लोग बन जाते हैं। ये तो हो गया कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग। अच्छा, आपको पता है जो सीएस होता है, एक चीज बता दूं मैं आपको बेटा, जो सीएस होता है, जब आप सीएस बन जाओगे तब आपके पास दो ऑप्शन है। आप जॉब भी कर सकते हो या प्रैक्टिस भी कर सकते हो, है ना? आप जॉब भी कर सकते हो या आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेकिन क्या हम दोनों काम इकट्ठे कर सकते हैं? नहीं बेटा, हम दोनों काम इकट्ठे नहीं कर सकते। एक पर्सन जो सीएस है, या तो वो जॉब करेगा या तो वो प्रैक्टिस करेगा। वो दोनों चीजें, जॉब और प्रैक्टिस, साथ साथ नहीं कर सकता। ठीक है ना? अच्छा, अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो उसको ना आईसीएसआई को एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को, अगर आप सीएस बन गए, जब आप सीएस बन जाओगे, जरूर बन जाओगे, बहुत जल्दी बन जाओगे, तो ना आपको आईसीएसआई को मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। अभी तो आप स्टूडेंट हो, तो अभी आप रजिस्ट्रेशन लेते हो एग्जीक्यूटिव में, फिर प्रोफेशनल में, फिर एग्जामिनेशन फीस भरते हो, और भी बड़ी सारी फीसें भरते हैं हम लोग जो स्टूडेंट होते हैं, है ना? लेकिन बेटा, जब आप मेंबर बन जाओगे तो आपको मेंबरशिप फीस भरनी पड़ेगी। 4000 5000 होती है, ये चेंज होती रहती है। ठीक है, ये चेंज होती रहती है बेटा, टाइम टू टाइम। ठीक है, तो जब आप मेंबर बन जाओगे तो आपको एनुअल मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ेगी आईसीएसआई को। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रैक्टिसिंग फीस भी एडिशन में जमा करनी पड़ेगी आईसीएसआई को। क्या बोला मैंने? जब आप सीएस बन जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप जॉब कर लो या तो आप प्रैक्टिस कर लो। जॉब करोगे तो सिर्फ मेंबरशिप फीस जाएगी और कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेंबरशिप फीस भी देनी है और साथ साथ प्रैक्टिसिंग फीस भी देनी है। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेंबरशिप फीस और प्रैक्टिसिंग फीस नहीं दी तो आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाती है। तो आपकी मेंबरशिप बेटा कैंसिल हो जाती है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, मेंबरशिप कैंसिल हो गई तो क्या करेंगे? दोबारा सीएस के पेपर देंगे? नहीं, हम आईसीएसआई को अप्लाई करेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमने मेंबरशिप फीस पे नहीं करी, तो अब हम मेंबरशिप फीस आपको पे कर रहे हैं, आप प्लीज हमारी मेंबरशिप हमें वापस दे दीजिए। दोबारा सीएस के पेपर देने मत बैठ जाना वहां पर, ठीक है? वैसे इतनी मुश्किल से सीएस बने हैं, दोबारा पेपर देंगे अब नहीं। ठीक है ना बेटा? अच्छा, जो पर्सन को ना
प्रैक्टिस करनी होती है। अगर ये पर्सन है, इसको अगर प्रैक्टिस करनी है सीएस बनने के बाद, ये ध्यान रखना, सीएस बनने के बाद, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दुनिया भर की जितनी भी ट्रेनिंग आईसीएस की वो कंप्लीट करने के बाद आप सीएस बन जाते हो। अगर आप सीएस बन गए, मतलब बन जाओगे, बड़ी जल्दी बन जाओगे, सीएस बन गए और इस पर्सन को, ये सीएस बन गया, इसको प्रैक्टिस करनी है, तो इसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना है आईसीएसआई से। क्या लेना है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना है। तो बेटा इसको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी आईसीएसआई को, और आईसीएसआई क्या करेगा? इसको सीओपी देगा। सीओपी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर। सीओपी क्या होता है बेटा? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नंबर होता है। आसान है ये तो, है ना जी? तो आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेते थोड़ी बहुत बातें सीएस के बारे में। देखो बेटा, इसमें हमें 3 सेक्शन पढ़ने हैं, 203, 204, 205। 203 क्या बोलता है? अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस। कौन कौन सी कंपनीज को सीएस अपॉइंट करना पड़ता है। अच्छा, ये जॉब के बारे में बातें कर रहा है सेक्शन 203। सेक्शन 204 होता है सेक्रेटेरियल ऑडिट। कौन कौन सी कंपनीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना पड़ता है। अच्छा, व्हाट इज सेक्रेटेरियल ऑडिट? आपको पता है एक सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट करता है, उस ऑडिट को क्या बोलते हैं बेटा? स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। और सीएस एक पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में, ये जो नीचे लिखी हुई 4 कंपनीज हैं, इन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है पीसीएस को अपॉइंट करना, जो सेक्रेटेरियल ऑडिट करेगा। ठीक है, सेक्रेटेरियल ऑडिट का मतलब क्या है? जो कंपनी लॉ कंप्लाई करती है वो चेक करेगा सीएस की कंपनी ने सही से लॉ कंप्लाई करे या नहीं करे। जितने भी लॉज लग रहे हैं कंपनी के ऊपर, कंपनीज एक्ट, सेबी एक्ट, एलओडीआर, आईसीडीआर, ये सब कुछ कंप्लाई करा है नहीं करा, ये सारा काम किसका है? सेक्रेटेरियल ऑडिट का है। ठीक है बेटा, और देखते हैं सेक्शन 205 में तो फंक्शंस लिखे हैं, ये बाद में देखेंगे। पहले सेक्शन 203 देख लेते हैं। इसके साथ अटैच होगा बेटा रूल 8 और रूल 8A ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी रूल्स। ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज को सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी है। एवरी कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उन कंपनीज को सीएस अपॉइंट करना मैंडेटरी है, जॉब में रखना मैंडेटरी है, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है? 10 करोड़ और मोर। मैंडेटरी टू अपॉइंट कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है बेटा, और अगर आपने अपॉइंट नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी कंपनी के ऊपर 5 लाख रुपए, एंड डायरेक्टर और केएमपी पे 50,000 रुपए, एंड 1000 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख। कंपनी पे 5 लाख की पेनल्टी है, और डायरेक्टर और केएमपी पे 50,000 है, और 1,000 रुपए पर डे है, और मैक्सिमम 1,000 जाते जाते कितनी हो जाएगी बेटा? वो 5 लाख करोड़। सिंपल। और जब सीएस को अपॉइंट करते हैं तो कुछ फॉर्म फाइलिंग करते हैं। पहले तो बीआर पास करते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन। ठीक है, आरओसी को फॉर्म फाइल करते हैं, डीआईए 12 और एमजीटी 14, ये 2 फॉर्म फाइल करते हैं आरओसी को। सिंपल। आ जाते हैं बेटा सेक्शन नंबर 204। इसके साथ रूल अटैच होता है, रूल नंबर 9। ये रूल 9 है। ठीक है, सेक्रेटेरियल ऑडिट मतलब पीसीएस किस किस को अपॉइंट करना पड़ता है, कौन कौन सी कंपनीज को सेक्रेटेरियल ऑडिट करानी पड़ती है बाय द प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। देखते हैं, लिस्टेड कंपनी को करानी पड़ती है, पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है, और ऐसी कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स और पीएफआई 100 करोड़ और मोर है। बेटा इस पॉइंट को ध्यान रखना, फोर्थ वाले पॉइंट को क्या लिखा है? एवरी कंपनी जिसके आउटस्टैंडिंग लोन, मतलब लोन रिपे नहीं करे अभी, कहाँ से लोन लिए थे? बैंक्स और पीएफआई से। अगर किसी इंडिविजुअल से लिया है तो नहीं लगेगा ये सेक्शन, बैंक और पीएफआई से लिए तो ही आपको अपॉइंट करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है, कितने? 100 करोड़ को। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये चारों पॉइंट में और है, और चारों में से कहीं भी फंस रहे हो तो आपको कंपनी सेक्रेटरी से, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से स्टैट्यूटरी ऑडिट, सेक्रेटेरियल ऑडिट करानी पड़ेगी। ठीक है बेटा, और बेटा ये सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट जो होती है ना, वो MR3 फॉर्म होती है, फॉर्म नंबर है MR3। ठीक है, ये क्या करता है? सीएस ऑडिट करके MR3 रिपोर्ट बना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे देता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको अटैच कर देते हैं विद द नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। जो नोटिस आता है ना बेटा एनुअल जनरल मीटिंग का 21 क्लियर डेज पहले सारे शेयर होल्डर्स को, उसमें अटैच करते हैं ऑडिटर की रिपोर्ट। ठीक है, और ये जो ऑडिट होता है कब होता है? साल में एक बार होता है, वंस इन अ ईयर। कौन करता है? बाय पीसीएस करता है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। और क्या क्या पास करना है इसमें? बीआर पास करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन, एमजीटी 14 फाइल करना है, लेकिन डीआईए 12 फाइल नहीं करना। सिंपल है, इजी है, तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, और 10 नंबर का आएगा बेटा ये चैप्टर, ध्यान रख लेना, जरूर करके जाना पेपर में। अच्छा, सेक्शन 205 में लिखा है फंक्शंस ऑफ सीएस प्लस रूल 10। फंक्शंस क्या है सीएस के, देखते हैं क्या क्या फंक्शंस है। टू रिपोर्ट अबाउट द कंप्लायंस ऑफ लॉ, रिपोर्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि लॉ कंप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे। इंश्योर कंप्लायंस ऑफ एसएस, एसएस इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। अच्छा, सेक्शन 118 110, सेक्शन 118 सबसेक्शन 10 ने क्या बोला है कि आपको मैंडेटरी एसएस
फॉलो करने पड़ेंगे। देखो बेटा, हमारे आईसीएसआई ने, जो एसएस है ना, ये आईसीएसआई ने बनाया है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने, आईसीएसआई ने ये कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं जो कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं, मैंडेटरी। 4 स्टैंडर्ड बनाए, एसएस 1 2 3 4। जो 1 है वो बोर्ड मीटिंग पर है, 2 जनरल मीटिंग पर है, 3 डिविडेंड पर है, 4 बोर्ड रिपोर्ट पर है। दिस बीआर इज बोर्ड रिपोर्ट। ठीक है बेटा, जो ये 1 और 2 है ना, बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग, ये मैंडेटरी है। ये मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है बेटा, ये पेपर में आता है, ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये दोनों अपॉइंट करने, ये दोनों कंप्लाई करने मैंडेटरी है। 3 और 4 ऑप्शनल है, इसलिए हम करते भी नहीं है। जो चीज यार ऑप्शनल होती है वो क्यों करूंगी, है ना। अगर पेपर देने ऑप्शनल होते तो मैं नहीं देती। अगर आईसीएसआई बोल देता कि आपको ऐसी डिग्री मिल जाएगी, आपको पेपर देने की जरूरत नहीं, आपकी मर्जी है, देना है दे दो, नहीं देना मत दो, तो हम देंगे क्या, नहीं देंगे। ऐसे SS3 और SS4 क्या है, ऑप्शनल है, तो हम फॉलो भी नहीं करेंगे। जिस दिन मैंडेटरी हो जाएगा उस दिन पढ़ भी लेंगे और फॉलो भी कर लेंगे, है ना बेटा, ऐसे ही होता है। चलिए, थर्ड क्या है, सच अदर फंक्शन एज में भी प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब रूल 10 में प्रिस्क्राइब है। और कौन प्रिस्क्राइब करता है, सीजी प्रिस्क्राइब करता है रूल्स बना के। और कौन से रूल में प्रिस्क्राइब कर दिया बेटा, उसने रूल 10 में प्रिस्क्राइब कर दिया। क्या प्रिस्क्राइब कर दिया, टू प्रोवाइड गाइडेंस टू डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज। ये जो कंपनी सेक्रेटरी है वो डायरेक्टर को गाइड करेगा कि आपको अपनी ड्यूटी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, फैसिलिटेट मीटिंग, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग कराता है। ऑब्टेन वेरियस अप्रूवल फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज, बड़ी सारी अप्रूवल लेता है, जैसे एनसीएलटी से अप्रूवल लेगा, आरओसी से अप्रूवल लेगा, ये सब अप्रूवल लेता है। लाइजनिंग, लाइजनिंग का मतलब होता है बेटा बातचीत करना, कम्युनिकेट करना। अब आपको पता है हम लोग सीएस बन जाएंगे बड़ी जल्दी, है ना, तो हमें ना कम्युनिकेट करना आना चाहिए, बात करनी आनी चाहिए, ओरल में भी और रिटर्न में भी। हमें पता होना चाहिए सामने वाले बंदे से बात कैसे करनी है, उसको कन्विंस कैसे करना है। तो ये काम क्या है, अच्छा बात करनी तो सबको आती है, लेकिन सामने वाले से कैसे बात करनी है, सामने वाला बंदा कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली बात करनी आनी चाहिए, दैट इज लाइजनिंग। ठीक है बेटा, तो लाइजनिंग आनी चाहिए, ओरल भी और रिटर्न भी। सिंपल, आगे बढ़ जाते हैं। टू असिस्ट बोर्ड इन कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी, बोर्ड को हेल्प करेगा कंपनी के अफेयर्स करने में, कंपनी जो काम करते हैं डे टू डे बेसिस पे वो काम करने में हेल्प करेगा। इंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कराता है सीएस। टू डिस्चार्ज अदर ड्यूटीज एज मे बी असाइन्ड बाय बोर्ड, अगर कुछ और बोर्ड बोलेगा तो वो भी करना पड़ेगा। अच्छा, ऑफिस रिलेटेड वर्क, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला मेरे घर पे पोछा लगा दे, वो नहीं करना। ठीक है, ठीक है, या बोला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यार ऑफिस में पोछा लगाते, वो भी नहीं करना, ऑफिस रिलेटेड वर्क करना है हमें। ठीक है, और सच अदर फंक्शन एज विल बी प्रिस्क्राइब्ड। सिंपल, आसान है ये तो। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं। ड्यूटीज, अब आ गई ड्यूटीज। व्हाट आर द वेरियस ड्यूटीज ऑफ सीएस। अच्छा, ये ना जनरल बात, एक्ट में जो लिखा था वो हो गया, अब हम कुछ जनरल पॉइंट्स पढ़ेंगे। जनरल पॉइंट्स क्या क्या जनरल पॉइंट्स है, पहला कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज। कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज क्या होता है बेटा, जब एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, इसमें जब सीएस अपॉइंट होगा तो उसके साथ एग्रीमेंट होगा, दैट इज सर्विस एग्रीमेंट। तो सर्विस एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होंगे, वो सीएस को सारे कंप्लाई कर, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी। सिंपल। दूसरा है ड्यूटीज अंडर कंपनीज एक्ट। ड्यूटीज अंडर कंपनीज एक्ट। अच्छा, कंपनीज एक्ट में बड़ी सारी ड्यूटीज होती है सीएस। क्या ड्यूटीज होती है कंपनीज एक्ट में, सीएस की बड़ी सारी ड्यूटीज होती है, जैसे जनरल मीटिंग का नोटिस देना, और मीटिंग कन्वीन कराना, बोर्ड मीटिंग का नोटिस देना, वेरियस अथॉरिटी के साथ डीलिंग करना, ये सब क्या है अंडर कंपनीज एक्ट की ड्यूटीज है। हर सेक्शन में ड्यूटी तो है यार सीएस की, और है क्या, ठीक है ना। चलिए, ड्यूटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें क्या है, टाइम की आईटीआर फाइल देखने का प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, टैक्स इवेजन ना हो रहा हो, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कलेक्ट प्रॉपर टाइम पर करा, डिपॉजिट प्रॉपर टाइम पर। सिंपल है बेटा, आसान है ये। स्टैम्प एक्ट, अच्छा स्टैम्प क्या होता है, स्टैम्प इज अ टैक्स ऑन इंस्ट्रूमेंट। स्टैम्प क्या होता है, ये टैक्स होता है इंस्ट्रूमेंट पर। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वो बजाने वाला गिटार नहीं, इंस्ट्रूमेंट होता है एनी डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स राइट्स इन फेवर ऑफ अदर्स। देखते हैं, लिख लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, एनी डॉक्यूमेंट, एनी डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स राइट्स, which creates rights in favor of others, favor of others। इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो क्रिएट करता है राइट इन फेवर ऑफ अदर्स, और हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, मुझे स्टैम्प ड्यूटी लगानी पड़ती है। तो समझ नहीं आया ये डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स राइट इन फेवर ऑफ अदर्स मतलब क्या है। जैसे कि सेल डीड या फिर लीज डीड, अगर मेरे को अपना घर रेंट पे देना है तो मुझे रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, है ना बेटा। तो उसके साथ में स्टैम्प ड्यूटी भी जाती है, मुझे स्टैम्प पेपर भी लगाना पड़ता है रेंट एग्रीमेंट पे। क्यों, क्या ये रेंट एग्रीमेंट इंस्ट्रूमेंट है जो मुझे स्टैम्प पेपर लगाना पड़ रहा है। हाँ बेटा, तुम सोच के देखो, जब तुम अपना घर किसी को किराए पे दोगे तो क्या उसको राइट्स ही दोगे, कुछ घर को यूज करने का राइट दोगे, वहां पे रहने का राइट दोगे,
दोगे ना, बिजली पानी यूज करने का राइट दोगे, तो राइट तो क्रिएट हो रहा है दूसरे पर्सन के फेवर में, तो इसीलिए वो डॉक्यूमेंट क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, और देयरफॉर हमने उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी। ठीक है ना बेटा, ठीक है। ऐसे कंपनी बड़े सारे डॉक्यूमेंट बनाती होगी, इंस्ट्रूमेंट्स बनाती होगी, तो सीएस को क्या चेक कर रहा है कि जो स्टैम्प ड्यूटी है प्रॉपरली कैलकुलेट हुई है और प्रॉपरली पे करी है या नहीं करी, और एनी अदर एक्ट कुछ और है तो वो भी कर लो कंप्लाई। सिंपल है, ड्यूटीज है, बड़ी आसान आसान ड्यूटीज है। अच्छा, हु कैन प्रैक्टिस एन एरिया ऑफ प्रैक्टिस, कौन प्रैक्टिस कर सकता है, तो मैंने बता दिया, एनी मेंबर ऑफ आईसीएसआई एप्लीकेशन लगाएगा, आईसीएसआई को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दो, आईसीएसआई ग्रांट कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, कहाँ कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, कंपनीज इनकॉर्पोरेट करने में, मर्जर अमलगामेशन टेक ओवर, मर्जर अमलगामेशन का सेक्शन क्या है 230 232। ठीक है, पब्लिक इशू में कर सकते हो, आईपीआर में कर सकते हो, आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मतलब जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इसमें बहुत ज्यादा है बेटा, इसमें बहुत पैसा है, आईपीआर में अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसमें बहुत पैसा है। ठीक है, चलिए, सेक्रेटरीरियल ऑडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, लिमिट क्या है सेक्रेटरीरियल ऑडिट की, एक पीसीएस, अच्छा आईसीएसआई ने लिमिट लगा रखी है, आईसीएसआई ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने लिमिट लगा रखी है कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक पीसीएस मैक्सिमम 10 कंपनी का ही सेक्रेटरीरियल ऑडिट कर सकता है। फिर से बोलेंगे, एक फाइनेंशियल ईयर में एक पीसीएस मैक्सिमम 10 कंपनी का ही सेक्रेटरीरियल ऑडिट कर सकता है। ठीक है, अच्छा 5 एक्स्ट्रा ऑडिट मिल जाएंगे उसको अगर पीसीएस क्या है, पीयर रिव्यू है। पीयर रिव्यू क्या होता है, आईसीएसआई का एक बोर्ड है, बॉडी बना रखी है क्यूआरबी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। ये क्या करता है, वंस इन एवरी 5 इयर्स, 5 साल में एक बार पीसीएस को रिव्यू करता है कि जो पीसीएस है सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, अगर सही से काम कर रहा है, अगर उसका पीयर रिव्यू हो जाता है तो उसको 5 ऑडिट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, अदरवाइज वो 10 ही कर सकता है। सिंपल। ठीक है, रिटेनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, अच्छा कई कंपनी से सीएस को अपॉइंट नहीं करती, जैसे 10 करोड़ वाली कंपनी को अपॉइंट करना है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, अगर 9 करोड़ है पेड अप शेयर कैपिटल तो नहीं करना, लेकिन उसको अपने कंप्लायंस तो कराने हैं ना किसी ना किसी से, तो वो क्या करता है, मान लेते मेरे को कंपनी ने बोला कि हम आपको सीएस अपॉइंट नहीं कर रहे, लेकिन ना आप हमारे सारे काम कर देना, मैंने कहा ठीक है, मैं 5,000 रुपये महीना लूंगी आपसे और मैं सारे काम कर दूंगा, लेकिन अगर वो सीएस को अपॉइंट करता तो उसे कम से कम 30,000 रुपये महीना देने पड़ते, लेकिन मैंने बोला ठीक है मैं आपके सारे काम कर दूंगी, लेकिन मैं अपने ऑफिस में बैठ के काम करूंगी सारे। ठीक है, और आपको मेरे को 5,000 रुपये महीने देने पड़े, तो दिस इज कॉल्ड रिटेनरशिप एग्रीमेंट। उसने मुझे रिटेनरशिप, एज अ रिटेनरशिप उसने मुझे अपॉइंट करा। अच्छा, ऐसे अगर मैं बड़ी सारी कंपनी ले लूँ, मान लेते हैं मैं 100 कंपनी ले लूँ और मैं 5,000 एक कंपनी से ले रही हूँ, तो 5 लाख रुपए हो गए बेटा एक महीने के। सही है ना, ये काम भी ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी काम है सीएस का जो प्रैक्टिस करो। अच्छा, सीएस के साथ कुछ और काम भी कर सकते हैं, हम देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। प्राइवेट ट्यूशन ले सकते हैं, ऑथर बन सकते हैं, एमपी एमएलए बन सकते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के हेड बन सकते हैं, पेपर को इवेल्युएट कर सकते हैं, आईसीएस जो पेपर लेता है उसको चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एडिटरशिप ऑफ प्रोफेशनल जर्नल, प्रोफेशनल जर्नल मतलब मैगजीन, मैगजीन जो होती है मैगजीन्स, उसकी एडिटरशिप ले सकते हैं। सिंपल। अच्छा, ये लास्ट है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, मैंने अभी आपको बताया क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आईसीएसआई की बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, इसके अंदर चेयरमैन होता है, 4 अदर मेंबर होते हैं। इसका काम क्या होता है, वंस इन एवरी 5 इयर्स जो सीएस है प्रैक्टिसिंग उसको रिव्यू करता है। ठीक है बेटा, इसका काम क्या है, टू रिकमेंड टू आईसीएसआई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेंबर्स, रिकमेंड करता है आईसीएसआई को कैसी सर्विस होनी चाहिए प्रोफेशनल्स की, आपके मेंबर्स की। ठीक है, रिव्यू द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशनल्स, चेक करता है कि प्रोफेशनल कैसी सर्विसेज दे रहे हैं, और गाइड करता है मेंबर्स को टू इम्प्रूव देयर सर्विसेज, जो मेंबर्स हैं प्रोफेशनल्स बन चुके हैं उनको गाइड करता है कि आप अपनी सर्विसेज को कैसे इम्प्रूव करो। सिंपल बेटा, समझ में आ गया, चैप्टर इज ओवर, और ये 10 मार्क्स तक का पेपर में आ सकता है। इसके साथ SS1 और SS2 भी करना है बेटा, जो मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है जी, थैंक यू बेटा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, थैंक यू सो मच।